हूँ आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भविष्य दर्पण। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम झांकते हैं आने वाले कल की खिड़की से। दोस्तों, जैसे दर्पण हमें हमारा वर्तमान चेहरा दिखाता है, वैसे ही भविष्य दर्पण दिखाएगा आपका आने वाला कल, आपकी किस्मत का आईना। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्हें उनके अद्भुत ज्ञान और सटीक भविष्यवाणी के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस भृगु ज्योतिष संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपने गहन अध्ययन और साथ ही अनुभव से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है सभी को, और उनका बहुत स्वागत करेंगे। सबसे पहले शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद दिव्या जी। तो ऐसे में सबसे पहले गुरुजी शुरुआत जो कार्यक्रम की करेंगे वो स्तुति से करेंगे, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत हम नहीं कर पाएंगे गुरुजी। जी दिव्या जी, सबसे पहले कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो एक ईश्वर से वंदना करते हैं जी, भगवान की स्तुति करके। तो आइए सुनते हैं। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमोख्यां श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं कि वंदना के बाद सभी का दिन शुभ और मंगल होगा। गुरुजी, सबसे पहले हम राशियों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप आज उनका भाग्य बताएंगे। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। गुरुजी, क्या खास है आज? दिव्या जी, मेष राशि वालों के लिए कहते हैं कि कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके आय के साधन बनेंगे। सुख सुविधाओं में आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। ऐसे में आप पक्षियों को दाना डालें तो अधिक लाभकारी होगा। गुरुजी, वृषभ राशि का वक्त आ चुका है, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका दिन कैसे जाएगा और आखिर किस्मत बदलने के लिए क्या उपाय है उनके लिए। कहते वृष राशि वालों के लिए गुप्त चिंता और व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। विलास आदि कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। ऐसे में गुरु का दर्शन करें तो अधिक लाभ होगा। तो अगर आप गुरु का दर्शन करते हैं तो अधिक लाभ होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है। गुरुजी, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? उनके लिए क्या राशि फल है उनका आज? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मानसिक तनाव सिर पीड़ा उत्पन्न करेगा। शत्रु हावी होंगे। विदेश से कोई शुभ संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में चाहिए आपको कि सूर्य को जल दें तो और भी लाभ होगा। कर्क राशि वाले भी बहुत सारे दर्शक हैं गुरुजी, इंतजार कर रहे हैं। उनके दिन जो है वो शुभ होने वाला है कि समस्याओं से भरा, और अगर समस्या है तो उपाय क्या है गुरुजी? कर्क राशि वालों के लिए कार्यों में लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, पर संतान प्राप्ति का योग पूर्ण रूप से बनेगा। ऐसे में चाहिए कि आप इष्ट देवता की आराधना करते हैं तो लाभकारी रहेगा। तो गुरुजी ने आपको उपाय बताया है, जिसको आप करेंगे तो आपका जो समस्या है वो बेहद दूर हो जाएगी। गुरुजी, अब सिंह राशि का वक्त है। सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत है? सिंह राशि वाले जातकों के लिए उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे। धन लाभ होगा। बिगड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि सूर्य का दान करें तो लाभ अधिक होगा। तो अगर आप भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी सभी के सवालों का जवाब देंगे। सभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, लाखों दर्शक गुरुजी जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक दर्शक का कॉल भी आ चुका है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? तो ऐसे में फिर से संपर्क करेंगे गुरुजी। अगर आप भी गुरुजी से सवाल पूछना चाहते हैं तो गुरुजी को आप सीधा कॉल कर सकते हैं। और आपकी राशि का भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ी ही देर का इंतजार बचा है, क्योंकि सभी का हाल गुरुजी बताने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पे, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, और मेल दिया हुआ है, आप मेल भी कर सकते हैं। गुरुजी
सभी सवालों का जवाब देंगे। ऐसे में अब कन्या राशि का वक्त आ चुका है गुरुजी। कन्या राशि वालों के लिए कैसे दिन खास रहेगा और क्या उपाय है उनके लिए कि उनका दिन शुभ जाए? कहते कन्या राशि वाले जातकों के लिए शत्रु भय रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी संभव बन रहा है, बंधुओं से मतभेद हो सकता है और क्रोध की अधिकता रहेगी। वाणी को संयम में रखें, अगर कोई चार बात बोल रहा उसको सुनने में ही आपकी भलाई रहेगी। गणेश जी के दर्शन करेंगे तो लाभ अधिक होगा। तो गुरुजी ने कहा है अगर आप गणेश जी के दर्शन करते हैं तो आपका दिन शुभ होगा, आपको लाभ होगा। गुरुजी, तुला राशि वाले दर्शक इंतजार कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी भी राशि बताएं। जी, तो आइए तुला राशि वाले जातकों का भी जो संशय है वह खत्म करते हैं जी। कि परिवार में शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। घर में मंगल कार्य के आपके कोई योग बनेंगे। जी। एक नींबू शिव जी को चढ़ाएं तो लाभ अधिक होगा। गुरुजी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जो आपसे समस्या का समाधान पूछना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है गुरुजी तकनीकी खामी की वजह से वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लगातार जुड़ने की आपसे कोशिश कर रहे हैं और सवाल मैं एक भी चीज पूछ रहे कहूंगा हैं। कि जी। हजारों की संख्या में लोग लाइन पर होते हैं। अगर आपका देखिए कॉल नहीं लग पा रहा है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8527530133। बिल्कुल, स्क्रीन इसमें पर आप देख व्हाट्सएप सकते भी है। हैं। जी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुरुजी का नंबर दिया हुआ है, आप सीधा उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुजी, नाम क्या है आपका? गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम कृपा शर्मा है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं कृपा शंकर जी? मैं सर हरियाणा से। जी जी। क्या आपका नाम, पूरा नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी मेरा नाम कृपा शर्मा है। मेरा जन्म 10 दिसंबर 1999 को नारनौल हरियाणा में हुआ था। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी जहाँ जॉब कर रही हूँ मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है और ना ही मेरा जॉब पे मन लग रहा है। तो गुरुजी आप मुझे बताइए कि मुझे किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए। जी जी। आपके जन्म का वक्त भी बता दीजिए एक बार। रात के 10 बजे। गुरुजी, रात के 10 बजे इनका सवाल है, जॉब से परेशान है कहीं ना कहीं। इसमें देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी जो स्थितियां यहां पर बन रही हैं वर्तमान में, कि आपकी सिंह लगन बन रही है और तुला राशि है। अगर हम देखते हैं तो आपका जो शनि है वो नीचस्थ भाव का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण आप जितनी मेहनत या परिश्रम करते हैं उतना आपको लाभ नहीं मिलता। हर जगह मान सम्मान में आपको कमेगी और मन बड़ा आपका अशांत और उदास रहता है। कोई चीज होने से पहले ही आपके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। पर कहते हैं कि जीवन में पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, और भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। इंसान बड़ा नहीं होता, प्लानेट बड़े होते हैं। तो आपको चाहिए कि एक चुटकी हल्दी डाल करके 5 बृहस्पतिवार आप स्नान करें। शुक्रवार को 250 ग्राम दूध सिर से 7 बार उतार करके और किसी भी कुत्ते को पिलाएं और साथ में पूर्वजों को प्रणाम करें। अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, जो हम अभी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आपके प्लानेट हैं और जो हम कुंडली का आकलन कर रहे हैं वो 100 नहीं 1000% आपको रिजल्ट देता है। और हमारे ज्योतिष में हर समस्या का सॉल्यूशन है, पर उसको आपको करना होता। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता जी। जीवन में आपके एक मार्गदर्शन देता है और उस मार्ग को अगर आप अपनाते हैं, आप उपाय करते हैं तो जीवन में आपके चेंजिंग और परिवर्तन आता है। हम तमाम दुनिया में जाते हैं और लोग मिलते हैं, हमारे से बहुत सारे लोग इस चीज को कहते भी हैं। बिल्कुल, ऐसे में तो इसका जीवन में आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा क्योंकि अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुजी, एक और कॉलर है, क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइए। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार मैम, मेरा नाम गौरव है। गौरव, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
हाँ जी, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरठ से बात कर रहे हैं, आपका जन्म स्थान मेरठ ही है और आपके जन्म का वक्त बताइए, डेट ऑफ साथ बर्थ। ही डेट ऑफ मेरा- बर्थ बताइए। मैम 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997। गुरुजी समय बताइए। बुधवार सुबह 5:06 पे मैम। अब अपनी समस्या ये बताइए 5:06 सुबह का है शाम का है? सुबह का जी, सुबह का लोटी सी। सुबह 5:06 गुरुजी। आपका सवाल गुरुजी से पूछिए, क्या समस्या लेकर आप आए हैं? मैं गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो रही है और शादी रिश्ते वाले आते देखने और फिर कोई नहीं आता है। देखिए, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आपके तुला लगन बन रही है और आपकी जो राशि है वो मेष राशि है और मेष का स्वामी मंगल होकर के बैठा हुआ है। आपका जो मन है वो एकाग्र नहीं रहता, रिश्ते आते हैं मगर आपके बात कहीं नहीं बनती। इसकी वजह बता दूं कि आपका जो बृहस्पति है वो नीचस्थ होकर के शुक्र के साथ में बैठा है, यानी विपरीत। एक ब्राह्मण किसी शराबी के घर में जाएगा तो वो अपना जिस तरह से अपने घर के अंदर में रह करके जो करता वो नहीं कर पाएगा। इसलिए विपरीत राशि में और नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है। कभी घर पसंद नहीं आएगा तो कभी वधू पसंद नहीं आएगी तो कहीं एजुकेशन समझ में नहीं आए, इसके कारण से। पर मैं यहां पर कहूं कि आपका मार्च से पहले पहले आपका रिश्ता तय हो जाएगा। आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफेद फूल भगवान शिव को चढ़ाएं और सफेद चंदन का टीका लगाएं। गुरुवार को गांठ वाली हल्दी को घिस करके और 5 बार अपने मस्तिष्क पर टीका लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलें तो आपकी शादी बहुत जल्दी शीघ्र तय हो जाएगी। धन्यवाद। वैसे में गुरुजी ने आपको उपाय बताया है और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा विषय है वो है स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां। हम अक्सर देखते हैं अचानक से हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, अचानक से तबीयत खराब होती है, बार बार तबीयत खराब होती है। इसका कारण क्या है और आखिर ग्रहों से इसका क्या लेना देना है, इसको लेकर आज सभी के सवालों का जवाब जो है वो गुरुजी थोड़ी देर में देने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, अपनी राशि का भी इंतजार कीजिए क्योंकि सभी का नंबर आएगा। साथ में जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है, उस पर भी सभी सवालों के जवाब गुरुजी देंगे। तो गुरुजी, वृश्चिक राशि का वक्त हो चला है, जल्दी जल्दी से हमारे टॉपिक पर भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उच्च अधिकारियों से मेल जोल आपका बढ़ेगा। विदेश यात्रा के आपके पूर्ण योग बनेंगे। जी, कोर्ट कचहरियों के कार्यों में आपके विलंब हो सकता है। हनुमान जी को 7 तो और भी लाभ मिल सकता है। तो गुरुजी ने आपको उपाय बताया है कि आप 7 लौंग चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। गुरुजी, धनु राशि वाले लोगों के लिए संकेत क्या है, दिन कैसे रहने वाला है उनका? कहते हैं कि बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। संतान प्राप्ति का पूर्ण रूप से आपके योग बनता है। ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार को गाय के दर्शन करें तो और भी लाभकारी रहेगा। तो अब हम मकर राशि वालों की किस्मत के बारे में जानेंगे। गुरुजी, मकर राशि वालों के लिए किस्मत मकर में क्या राशि वाले खास है? जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, अनावश्यक खर्च के योग बनेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। तिल का दान करें तो और भी लाभकारी होगा। कुंभ राशि का वक्त आ चुका है गुरुजी। हमारे विषय पर भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी, देखिए विषय और आपसे बहुत सारे सवाल भी उनके हैं। कुंभ राशि का आप बता दीजिए। कहते स्वास्थ्य संबंधी जी, परेशानी का योग रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। इसमें शनि स्तोत्र का पाठ करें तो और भी लाभ रहेगा। तो गुरुजी ने आपको बताया है उपाय आप क्या कर सकते हैं। गुरुजी, अब मीन राशि और आखिरी राशि का वक्त आ चुका है। जो मीन राशि वाले इंतजार कर रहे थे, अब गुरुजी आपके लिए भी उपाय बताएंगे। जी जी जी, कहते घरेलू कार्यों में बाधाओं का योग रहेगा। पिता पुत्र पत्नी के बीच कलह के योग बन सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। पीली हल्दी का दान करें तो और भी लाभकारी होगा। गुरुजी, ऐसे में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल लेकर आपके पास पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। क्या नाम है अभय सिंह। आपका? बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज। जी जी, जय माता की। जी पंडित जी। जी, शुभ नाम आपका, कहां से बात कर रहे हैं? अभय सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/5/1982। अपना समय भी बताइए। सुबह 7:23।
सुबह 7:23 पर गुरुजी, सवाल क्या है गुरुजी से सवाल पूछिए, क्योंकि सभी के सवालों का जवाब गुरुजी देंगे। सुबह कितना टाइम क्या है? 7:23 गुरुजी। जी पंडित जी, मेरा ब्याह नहीं हुआ है, ब्याह होगा कि नहीं होगा, योग है कि नहीं? देखिए, मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको कि आपका ये योग बन रहा है और जो स्थितियां आपकी ये बन रही हैं ये बहुत अच्छी हैं। और चूंकि आपका शुक्र यहां पर कमजोर, चूंकि कुंभ लगन हो गई और मीन राशि हो गई, आपका जो शुक्र है वो 1 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। शादी आपकी होते होते लास्ट मोमेंट में रुकी है, पर मैं यहां पर कहूंगा कि ये 2026 मार्च तक आपकी शादी होने का योग बनता है। शुक्र को थोड़ा स्ट्रांग करिए। अभी तक आप विवाह को लेकर के डबल माइंड थे, अब पिछले 6 महीने से आप सिंगल माइंड हो गए हैं। इसलिए कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत सारी चीजें, माँ बाप तो तैयार है शादी के लिए, बच्चे के लिए, मगर बच्चे के मन के अंदर में उत्सुकता या प्रसन्नता नहीं है तो विवाह कोई दुनिया का नहीं करा सकता। इसीलिए कहते कि जब तक स्वयं अपने आप को किसी चीज में नहीं डालेंगे, नहीं सोचेंगे, आप उस पर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि गुरुवार को केसर डाल करके दूध पिएं और माता पिता का आशीर्वाद लें। यदि आप दूर रहते हैं तो फोन से प्रणाम करें, तो शीघ्र विवाह कामना सिद्ध होगी। जी, गुरुजी ने आपके सवालों का जवाब दिया है, आपको प्रश्न का उत्तर भी दिया है। और ऐसे में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, गुरुजी को आप सीधा कॉल कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि गुरुजी सभी सवालों के जवाब देंगे। जी मैम, एक चीज और मैं कहूंगा कि मेरे जो दर्शक हैं तमाम, अगर आप लोग कॉल करते हैं, हमारे नंबर्स हैं उस पर वैदिक विद्याराउंड से भी आप बात कर सकते हैं। चूंकि हम एक अपना बहुमूल्य समय लेकर के यहाँ पर आते हैं तो एक हमारे लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और व्यक्तिगत कुंडलियों की तो हमें सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं होती है, पर हमारा एक विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो लोग बाग इंतजार बेसब्री से करते हैं कि कब वो दिन आएगा और हम इस विषय पे, तो हमारा आज का जो विषय है वो है हेल्थ, कि क्यों बार बार खराब होती। और आइए मैम, हम उस विषय की ओर जी बिल्कुल, यही मैं आपसे कहने वाली थी गुरुजी कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी अचानक सिर दर्द हो जाता है, कभी नींद नहीं आती, कभी चिंता होती है तो कभी कमजोरी आ जाती है। घर में सबसे हंसमुख दिखने वाले इंसान भी अंदर ही अंदर बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बीमारियों की जड़ सिर्फ हमारी दिनचर्या है? बार बार बीमार होने का कारण आखिर क्या है? क्या इसका संबंध हमारे ग्रह नक्षत्रों से भी है? तो आज हमारे साथ गुरुजी हैं जो इस मुद्दे पर सभी हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। गुरुजी, ऐसे में बार बार तबीयत खराब हो जाती है। सबसे पहले तो मैं दिव्या जी आपको धन्यवाद करूंगा उन तमाम दर्शकों की तरफ से कि एक आपने जो एक विषय लिया, एक जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये घर घर की कहानी, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों से ग्रसित है। जी, कहते कुंडली के अंदर में अगर कोई जीवन में कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र राशि से इसका जुड़ाव या लगाव होता है। कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली के अंदर में शुक्र अष्टम में बैठा हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो ऐसे जो जातक हैं, डिप्रेशन का शिकार होना, कभी सिर दर्द तो कभी गला दर्द तो कभी खांसी तो कभी जुकाम होना, यहां तक कि हम डॉक्टरों के पास में जाकर के दिखा करके आते हैं, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ रही है पर हम बीमार तब भी बने हैं। माइग्रेन की समस्या हो जाना, आप देखें कि ये इस तरह के रोग हैं कि कंटेंट में चलने लग गए हैं जी। हर एक तीसरे को पूछो तो हम माइग्रेन। पर मैं ये कहूं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो खाली डॉक्टर की दवा लेने से ठीक नहीं होते, क्योंकि इसके लिए हमारे ज्योतिष में ग्रह औषधियां होती कि अगर हमारे प्लैनेट कोई वीक है और उस दौरान हम उस ग्रहों का उपचार करते हैं तो लाभ मिलता है। आपकी त्वचा से संबंधित बीमारी बन जाना, बेचैनी रहना, हमें बार बार डॉक्टर को चेंज करना, पर 9 दिन चले 2.5 कोस, उसके बावजूद भी कहानी वही की वही होती। अगर इस तरह की चीजें आपकी हो रही हैं तो किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे गुरु या ज्ञानी के पास में आपको संपर्क करना चाहिए कि हम बीमार होते हैं, रिपोर्ट करा रहे वो नॉर्मल आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम है। और ऐसे में इन चीजों को आप करते हैं तो बहुत लाभकारी होता, नहीं तो आप
व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार प्रॉपर में नहीं कर पा रहे, आप जॉब कर रहे हैं उसमें नहीं कर पा रहे। तबीयत एक व्यक्ति की खराब होती है पर पूरा घर बीमार का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि ये शास्त्र कहता है अगर एक गार्जियन आपका उसका हल्का सा हेल्थ ढीला हो जाता है तो बच्चे हैं वो चिंता करने लग जाते, अरे पापा को ऐसा हो रहा। धर्म पत्नी वो अलग चिंता करने लग जाती। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र कहा वेदच्छ चक्षु ज्योतिषम, वेद की चक्षु ज्योतिष है जो वर्तमान भूत और भविष्य आपके तीनों कालों को बता सकती है। जी दिव्या जी। तो ऐसे में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं गुरुजी, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा नाम विवेक है जी। सबसे पहले विवेक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताइए और साथ ही समय भी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 24/2/2002। 24/9/2002। जी 24/9/2002। आपका सवाल भी पूछिए और बर्थ का समय भी बताइए। समय क्या है? मैं सुबह 8:40 पे हुआ था और मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मतलब जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान दिल्ली का है। ओके दिल्ली गुरुजी, जन्म स्थान है, 8:40 जी समय जी। है। प्रश्न स्वास्थ्य क्या है? बहुत इनका खराब हेल्थ से संबंधित है। जो आज हमारा विषय है गुरुजी, देखिए इसी बता पर दूं कि सवाल। 24 सितंबर मंगलवार का दिन पड़ रहा है 2002 को, और देखते हैं कि आपकी तुला लगन है, मेष राशि बन रही है। और ऐसे जो जातक होते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत माइंडेड होते हैं, जी, सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं, पढ़ने लिखने में भी होशियार होते हैं, पर चंद्रमा कमजोर होने के कारण बहुत जल्दी भुलक्कड़ हो जाना, स्मरण शक्ति आपकी डाउन हो जाना और अचानक से स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ जाना, हार्ड वर्क ना कर पाना, ज्यादा धूप ना देखना, ज्यादा छाव ना देख, ठंडी ना बर्दाश्त करना, यानी आपका जो स्वभाव है वह सॉफ्ट नेचर होता है। और जल तत्व राशि होने के कारण भी आपको पानी से भय रहेगा, डर लगेगा। पर मैं यहां पर कहूं कि आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन गरीबों को मीठा आप दान करें, और साथ में सोमवार के दिन चांदी के पात्र में थोड़ा कच्चा दूध और तिल डाल करके शिव जी को चढ़े 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये उपाय करते हैं। और शुक्रमणि जो अभिमंत्रित होती उसको गले में धारण करें। चूंकि क्या है, मणि के धारण करने का एक विशेष विधि होती कि जो भी हम गले में धारण करते हैं उससे आपकी बॉडी के पर जब नहाते वो पानी शरीर में जाता है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर में एक नई ऑरा और एक एनर्जी उत्पन्न होती। कई दफे हम लोग अंगूठी जैसे हमने धारण की, ऐसे अंगूठी भी धारण करते, कहते हैं ये अंगूठियां जो आपकी शोभा बना सकती पर सौभाग्य में परिवर्तन नहीं लाती, इसलिए आपको इस मणि को गले में धारण करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में गुरुजी ने आपके इस सवाल का जवाब दिया है। गुरुजी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना सवाल लेके। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, शुभ नाम? मैं जितेंद्र पाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी जी, जितेंद्र पाल बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप जितेंद्र? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय 30 बताइए। सितंबर 1994। 30 सितंबर 1994। सितंबर 1993 और 94 1994 गुरुजी। और सवाल पूछिए अपना और समय भी बताइए। गुरुजी मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और हर ऐसा कोई महीना या दिन नहीं रहता जिसका मैं हमेशा बीमार न रहूं, और कहीं जाता हूं तो 15 दिन के अंदर ही एक्सीडेंट हो जाता है। हमेशा मेरा जो वक्त है हॉस्पिटल में गुजर जाता है, इधर से उधर बीमार बहुत रहता हूँ, एक्सीडेंट बहुत होते हैं गुरुजी। देखिए आपका मंगल जो है नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है और इधर केतु की दृष्टि पूर्ण रूप से शुक्र पर पड़ रही। शुक्र आपका अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है, इसीलिए आपको पेट से संबंधित शिकायत रहना, हड्डियों नसों से संबंधित आपको प्रॉब्लम होना, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम आपको रहेगी। इसकी वजह बता दूं कि आपका मंगल जो है नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है, उधर शुक्र अष्टमेश का है और केतु की शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही। इसलिए आपको चाहिए कि 5 मंगलवार 7 लौंग सिर से 7 बार उतार कर किसी वृक्ष पर रखें और 100 ग्राम आटे की गोली बना करके
7 बार उतार करके मछलियों को डालें 5 बुधवार, और शुक्रवार को सफेद टीका लगाएं और सफेद तिल का दान करें ब्राह्मण को, तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं यह दूर हो जाएंगी। वैसे में गुरुजी ने आपके सवाल का जवाब दिया है और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब गुरुजी देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं गुरुजी जो सार्वजनिक तौर पर भी सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो आप गुरुजी से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि सभी आप सवाल जो हैं वो आप गुरुजी से अपॉइंटमेंट के दौरान पूछ सकते हैं। और अब गुरुजी किचन पिटारा का वक्त आ चुका है। सभी दर्शक कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें नुस्खा दें जब उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और किचन में ही जी किचन पिटारा की हम बात करें, उससे पहले जो हमारा एक विषय था कि स्वास्थ्य में ये उपाय था कि ये उपाय कैसे करें तभी आपको स्वास्थ्य में, कि मंगलवार को कत्था यानी खैर की लकड़ी को मंगा करके और स्नान करें जी। इसका आप हवन भी कर सकते हैं, दान भी, पुराने वस्त्र भी दान कर सकते हैं, और शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। यानी बार बार स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आप महामृत्युंजय का भी जाप करा सकते हैं और दान कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में लाभ मिल जाता है। गुरुजी ने आपको उपाय बताया है कि आप दान कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप भी आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। गुरुजी किचन पिटारा के लिए हम बात कर रहे हैं जी, क्या ऐसा उपाय है जो किचन में ही मिल जाए कि नजर दोष कम हो, सुख समृद्धि? देखिए, एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्य को ओम सूर्याय नमः ऐसा बोल करके अगर आप अर्घ देते हैं तो आपकी नकारात्मकता दूर हो जाती है और अपने आप में आपके अंदर में एक नई एनर्जी जनरेट हो जाती है। इससे आप सेहतमंद रहते हैं। तो ये उपाय जरूर करें। तो ये उपाय आपको गुरुजी ने बताया है ताकि आप कर सके, आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। और ऐसे में गुरुजी मूल मंत्र की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मूल मंत्र सभी दर्शक इंतजार करते हैं आखिरी तक कि आप आज के जी मूल मंत्र है कि अगर आप अपने आप में डाउन होते, हम दूसरों की प्रशंसा और तारीफ करते हैं, तो 5 मिनट अपने आप को शीशे में देखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार बोलें, तो आप जीवन में एक नई ग्रोथ जनरेट करने में सक्सेस हो जाएंगे। जी दिव्या जी, अब वक्त आ चुका है कि हम इन सभी दर्शक को बता दें कि कल का विषय क्या रहने वाला है, ताकि सभी लोग 7:30 बजे सुबह टीवी खोले और देखें कि गुरुजी किस तरीके से विषय पर बताने वाले हैं। चाहूंगा कि आप ही एक बारी विषय निर्धारण करें। तो हमारा जो विषय है वो कल का ये रहने वाला है कि भाई जो होते हैं उनमें आखिर लड़ाई क्यों होती है गुरुजी? 2 भाई बहुत हैं, अच्छा एक ही घर में रहते हैं लेकिन लड़ाई हो रही है, तो उसका सभी सवाल जो है उसके गुरुजी का जवाब देंगे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक लिया। हर घर की कहानी है कि इतना अच्छा घर बसता है और आखिर क्या स्थितियां आती हैं कि एकदम बिखर जाता है, बच्चे, माँ बाप, भाई, परिवार एक तरफ से तबाही की ओर जाता है। तो हम इस पर कल बात करेंगे। कल इसी समय जी गुरुजी, कल इसी समय सुदर्शन न्यूज पर आप इस टॉपिक पर देख सकते हैं। विषय पर गुरुजी बात करेंगे और सभी को जो उसका सॉल्यूशन है वो देंगे कि आखिर भाई में लड़ाई क्यों होती है और उसको दूर कैसे करें। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं गुरुजी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी, आपने हमें समय दिया। मैम, आपको भी धन्यवाद उन तमाम दर्शकों की तरफ से करूंगा कि आपने इतने अच्छे प्रश्न लिए और जो प्रश्न आप करते हैं उसका ही हम लोग जवाब दे पाते हैं। तो मैं उन दर्शकों की तरफ से आपको भी धन्यवाद एंड सुदर्शन चैनल को भी धन्यवाद करूंगा कि इतना अच्छा विषय, इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके जीवन में जो अंधकार है उससे निकल के उनके जीवन में एक सवेरा आ रहा है। इसलिए चैनल को भी मुझे लगातार कॉल्स आ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो आज रह गए हैं, उनका सवाल रह गया है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि गुरुजी सभी सवालों के जवाब देंगे। आपके तमाम लोगों के सवाल गुरुजी रह गए, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में गुरुजी आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं ताकि सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाए। गुरुजी ने हमें कल का भी विषय बता दिया है कि कल किस विषय पर बात होने वाली है। तो फिलहाल अब इतना ही। ऐसे ही जो प्रोग्राम है लगातार सुदर्शन न्यूज पर आप सुबह 7:30 बजे देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरा शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र बनवाएं। जानिए सभी समस्या का समाधान। व्यापार ना चलना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, व्यापार में घाटा, बच्चे का गलत संगत का शिकार हो जाना, पढ़ाई ना कर पाना,
गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन रहना, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए गुरुजी से बात करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री, मोबाइल नंबर 8527530133। भृगु ज्योतिष संस्थान स्थापित 1914, पता F27B गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092।